Hello students. Today we will discuss about dipole moment. This is a topic from chemical bonding and chapter number 6 of first year class FSC. Alright, so before I start my video, I request you please do follow, like and share my videos. If you are new at this channel, don't forget to subscribe. ऑलराइट सो सबसे पहले देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट का बेसिकली मकसद क्या है। ये है क्या, बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो पाई जाती है। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जी, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो या एटम्स जो हैं, अगर उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हो तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली याद रखिएगा सेम एलिमेंट्स का ना हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ H2 है तो ये हेट्रोन्यू, ये होमोन्यूक्लियर, यानी कि दोनों जो एटम्स है वो सेम है। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ ना HCl की, तो ये हेट्रो है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन का एलिमेंट है। तो H2 के अंदर कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगी। बेसिकली ये होता सारा क्या सीन है कि वो एलिमेंट्स या वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जो हेट्रोन्यूक्लियाई हैं या जिन जो दो डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बने हुए हैं, उनके दरमियान ये डायपोल मूवमेंट पाई जाती है। बेसिकली ये दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, एटम्स का मॉलिक्यूल भी हो सकता है या इससे ज़्यादा का जो है वो मॉलिक्यूल भी। कुछ ऐसे हैं जिनमें दो एटम्स हैं आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन थर्ड जो है वो एक लोन पेयर जो है उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह का सीन भी आ जाता है, ठीक है। वो सारा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं। अगर मैं कहती हूँ जी ये H है, H का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी H का मॉलिक्यूल है, तो जी इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या है कि इसका भी वही चार्ज है, इसका भी वही, यानी बेसिकली सादे लफ्जों में ये है कि एक जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत है। अगर तो एक जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट मौजूद है मॉलिक्यूल के बीच में, तो फिर तो उसने क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेना है। तो उसका चार्ज जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो पार्शली तौर पे इंक्रीज हो जाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। मगर इसके अलावा अगर सेम होंगे तो उनकी ताकत सेम होगी, तो वो दोनों जो बॉन्डेड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वली शेयर होगा। उनमें कोई भी ये नहीं होगा कि एक की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है दूसरे की तरफ कम मूव कर रहा है। तो इसी वजह से जो होमोन्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, डायपोल मूवमेंट उनमें नहीं देखी गई। हमेशा हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके ऊपर ये मूवमेंट देखी गई है। अब देख लेते हैं कि बेसिकली डायपोल मूवमेंट क्या चीज़ है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए हम मिलकर देखते हैं। ओके, चलें अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेट्रोन्यूक्लियाई की। मैं हेट्रोन्यूक्लियाई का एक मॉलिक्यूल जो है वो लिख दिया HCl, ठीक है। अब HCl में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन का। अब इन दोनों में सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये होनी चाहिए एक बात कि भाई इन दोनों में कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन ज़्यादा है या क्लोरीन ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो है वो क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब ये इन दोनों ने आपस में जो है वो क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे हुई है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इन्होंने आपस में जो शेयरिंग की हुई है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक पेयर या दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया हुआ है। अब चूंकि ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली थोड़ा सा इस साइड पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट मीन उसका उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूस कर गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से दूर चले गए हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेसिकली एक डायपोल मूवमेंट या डायपोल को क्रिएट करता है। ये पार्शियल लगाने का मकसद ये है कि ये परमानेंट चार्ज नहीं है, ये आयंस नहीं है, ये जस्ट टेम्पररी चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर तीन वक्त में अगर इधर होगा तो एक वक्त में इसके पास भी होगा।
यानी कि मकसद ये है कहने का कि ये ज़्यादा टाइम क्लोरीन के पास रहेंगे और थोड़ा टाइम इसके पास, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल पार्शियल साथ लगाया जाता है चार्जेस के साथ। अदरवाइज मैं अगर सिर्फ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज राइट कर दूं, इट मीन्स ये क्लोरीन का आयन बन जाएगा। तो आयन का तो मतलब यही है कि आपने उसको परमानेंटली जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है या गेन कर लिया है। यही बात है ना, आयंस की हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी है, वो यही है कि हम उसको परमानेंटली जो है किसी एटम को दे देते हैं या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 3 वक्त में वो क्लोरीन के पास पेयर है तो एक वक्त में वो हाइड्रोजन के पास वो पेयर मौजूद रहेगा, यानी ये मूव करता रहेगा, ये मूवमेंट है बेसिकली, इसीलिए इसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। और सबसे बेसिक पॉइंट ये किस वजह से होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होती है। और ये जो बनता है ये इसको बोलते हैं डाइपोल, जो मॉलिक्यूल का बनता है, और जो मूवमेंट क्रिएट होती है इसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है वेक्टर क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं उसकी, जो है वो एक और चीज़ होती है चार्ज, ठीक है, चार्ज और वेक्टर दोनों चीज़ें हम जो है, या मैग्नीट्यूड एज वेल, वो सारा कुछ देखा जा सकता है। अब बात आ जाती है डायरेक्शन की, तो जी किस तरफ से किस तरफ जो है वो उसकी डाइपोल मूवमेंट की, वो जो हमने एरो शो करवाना है वो किस तरफ करवाना है, यानी ये शो किस तरफ जा रही है जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसका मज़ीद बताऊं तो बेसिकली दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी पहला पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बेसिस पे इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका चार्ज भी होगा। इसको हम वैसे जो है रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। दिस इज बेसिकली द साइन और द सिंबल फॉर अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो बेसिकली म्यू इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। क्यू बेसिकली जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रो न्यूक्लियर डायटम्स, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, these are the simple heteronuclear, for example CO or NO etc. These are simplest heteronuclear molecules। तो इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होगी बेसिकली डायरेक्टेड होगी कहाँ पर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं HCl का ड्रॉ करती हूँ, ये H है और ये Cl है, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट का वो जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ शो होगी। तो हम इसको एरो जो है वो इस तरफ को शो कर देंगे, यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको मैयर किस तरीके से किए जाते हैं, यानी इसको मैयर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है जी इसको बोलते हैं डीबाई, ठीक है, डीबाई। ये बेसिकली क्या है, इसका यूनिट है जिसमें हम इसको मैयर करते हैं। अगर हमने म्यू को मैयर करना है, चार्ज लिखें, चार्ज किसका आएगा, प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज राइट किया गया और डिस्टेंस यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये राइट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर उसको हम चार्ज कौन सा यूनिट साथ लगाएंगे, डीबे लगाएंगे, और वो म्यू के इक्वल होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट के इक्वल। अब अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट मॉडल एग्जांपल या हाइपोथेटिकल, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया जस्ट A B, दिस इज जस्ट मॉडल एग्जांपल। A पे पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट और B पे नेगेटिव चार्ज है। यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है उसने दोनों को सेपरेट किया हुआ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है R है वो हम लिख रहे हैं 100 pm, या फिर उसको बोल रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस की वैल्यू है। डाइपोल मूवमेंट ऐसे मॉलिक्यूल की कैसे जो है वो हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का कितना चार्ज है, ठीक है, तो वो बेसिकली कितना होता है चार्ज, 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 ओके कॉलम्स। सो ये इसका चार्ज है, तो हम सिंपली जो है इससे जो है उसकी वैल्यू, सॉरी म्यू क्या था डाइपोल मोमेंट का, म्यू था, ओके, क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, तो क्यू की वैल्यू राइट कर दें 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज आर दिस वैल्यू, इट इज लाइक 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सो हमने इसको पीएम से मीटर में कन्वर्ट किया है।
सो इसकी क्या टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1.6022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻29 mc। ओके, सो अब ये जो है हम इसको डायपोल मोमेंट का इसको mc भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डिबे भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ इसको डिबे में यूनिट लिख सकते हैं या फिर mc लिखें। Okay, another unit for dipole moment is debye. Equivalency of debye is mc, that is 1d. So dipole moment को अगर हम इसके डिबाई यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहे हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे इसकी 1d की वैल्यू से। 1d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1d की वैल्यू आ रही है 3.336 इंटू 10⁻30 सी। सो ये 1d की वैल्यू है 1 डिबे की, ठीक है। 1 डिबे इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻30 mc। सो अगर हमने इसको डिबे में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इससे मल्टीपल डिवाइड कर देंगे, सही है। 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29 mc डिवाइडेड बाय यही वैल्यू हमने नीचे राइट की 336 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 mc। तो हमारे पास जो इनको डिवाइड करने के बाद आता है वो है हमारे पास 4.8 डिबे। ऑलराइट, सो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की क्या वैल्यू है 4.8 डिबे। सो कुछ जो है वो मैं आपको टेबल शेयर कर देती हूँ। इसमें बहुत सारे जो हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिबे में यूनिट्स गिवन है। यहाँ डायपोल मोमेंट्स की जो डिबे यूनिट में जो वैल्यू आ रही है वो गिवन है, देख लें आप। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है HCl है, फिर देन HBr है, HI, H2O, H2S सॉरी, और फिर NH3 है, SO2 है, उसके बाद CO2 है, CO है, NO, H2O2, देन CH4, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I एंड C2H2 सॉरी C2H5OH है। ये सबकी डायपोल मोमेंट है जो डिबाई यूनिट में गिवन है। और अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, ये तो हमने जस्ट एक सिंपल सा मॉडल जो है वो हमारे पास जो है हेट्रोन्यूक्लाई हो। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिनमें 2 से ज़्यादा हैं एटम्स या पॉली एटॉमिक है, ठीक है, जैसे 3 भी हो जाते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब हम 3 को कैसे जो है उसकी वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल है, देन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ की है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि वो फ्रॉम पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो हमने इसकी एरो शो करवानी है डायपोल मोमेंट की। तो इसका जो नेट म्यू होगा वो 1.85 डी आ रहा है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट द एरोज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इसका नेट जो म्यू होगा वो 0 आ जाएगा, सही है। अब ये तो हो गई इसके 2 पॉली हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी प्रेजेंटेशन। बेसिकली हम अब पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जी यहाँ पे हमने डिस्कस करना है डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स डिस्कस होंगे। सो पहला पॉइंट जो है आपको हेडिंग से शो हो रहा है, देखें जब हम डिस्कस करते हैं ना डायपोल मोमेंट को तो हमें पता है हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी की है और हमें उसका ज्योमेट्री की भी कुछ ना कुछ समझ लगी। ज्योमेट्री का पता होगा तभी हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना। जैसे अभी हमने वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें कार्बन थी तो हमें ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी पता होगी, यानी कि उसके 2 ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से अरेंज है, तो उसकी ज्योमेट्री पता है तभी हमें जो है वो उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। ऐसे ही हुआ अगर हमें ज्योमेट्री का ना पता हो तो फिर हम कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यही हमने चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे। बेसिकली एक तो चीज़ है वो आयोनिक करैक्टर, वो हमने डिस्कस करना है। आयोनिक करैक्टर मीन्स यहाँ पे कौन सा आयन जो है वो नेगेटिव करैक्टर शो कर रहा है, जो सा है वो पार्शियल पॉजिटिव कौन सा शो करेगा। तो ये भी चीज़ें हमें डायपोल मोमेंट के अंदर डिस्कस करनी पड़ती हैं। ये 2 टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डायपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है। पहली परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर हमें पता होना चाहिए, या हमें इस जब हम डायपोल मोमेंट को डिस्कस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का ये भी डिटेल में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा करैक्टर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, कौन सा पार्शियल नेगेटिव है, या आयोनिक करैक्टर इनका क्या है एक बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ इनके दरमियान एंगल क्या है, ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई वो क्या है,
percentage of ionic character. Second is geometry and angle between bonds. Angles between bonds और ज्योमेट्री। ठीक है, ये चीजें, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इनमें सबसे पहले डिटेल में हम परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ओप्स डिवाइडेड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल, अगर हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है डायपोल मोमेंट अगर फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमें जो है वो एक्चुअल डायपोल मोमेंट, जिसको हम इससे म्यू ओब्स एंड जो हमारे पास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एक्चुअल बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए। सो हम इसको परसेंटेज इसकी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयोनिक कंपाउंड जो होगा उसको हमने म्यू आयोनिक के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल स्टडी करनी है, उसमें ना सारी जो है वो डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक शो हो रही है एग्जांपल। द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज 1.90 D। So find the percentage of ionic character in HF bond. The distance between the charges is 0.917 into 10 raised to power minus 10 meters. So unit positive charge हमें पता है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulombs. So solution इसका कैसे हमने फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमने जो आयोनिक वैल्यू है म्यूज की या डायपोल मोमेंट की वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 1D के साथ हमने 1D में या डिबे में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 1 डिबे में फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो है वो अब हमने जो है एक्चुअल डायपोल मोमेंट जो गिवन है या जो ऑब्जर्व की है वो देख लेनी है। एक्चुअल या ऑब्जर्व जो है वो हमारे पास जो भी वैल्यू है 1.90 जो हमें ये है हमारे पास ऑब्जर्व में। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व वैल्यू को डिवाइड करना है यूनिक कैरेक्टर के साथ। उसके बाद इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चले यहाँ देख लेते हैं। किसी भी अगर आपने एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है ना डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि वो 100% आयोनिक है। हम यहाँ पे HF की फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको जस्ट सपोज करना पड़ेगा कि 100% आयोनिक कैरेक्टर है। तो इट मीन्स कि क्या है, हाइड्रोजन जो है फुल पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन जो है वो फुली नेगेटिव चार्ज है। तो हम आपको पता है हमने अगर डायपोल मोमेंट किसी की फुल 100% अगर आयोनिक है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम उसको उसके चार्ज को, उसका जो डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियर के दरमियान, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी Q इंटू R। यही हमने डिस्कस किया था पीछे। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। डिस्टेंस हमारे पास R जो है वो गिवन है, वो है 0.917। ठीक है, 0.917 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। हमने इसको, ठीक हो गया, 19 मीटर्स आ गया। ठीक है, सॉरी ये 10 है क्योंकि R इज 10 -10। और सो हमारे पास जो अब हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये MC में वैल्यू आएगी। यूनिट M है, C है। हमारे पास जो वैल्यू आई है 1.469 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻29 MC। हमें पता है हमने आयोनिक कैरेक्टर अगर 100% देखें हम इसको डिबे में कन्वर्ट कर देंगे। डिबे में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अगर 1 डिबे इज इक्वल टू हो 3.336 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻29 MC के इक्वल हो, तो
तो ये अगर हमने mc को इसमें करवाई तो हम इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सो म्यू आयोनिक इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻29। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू mc में आ रही है, mc में आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो 4.4 आ जाएगी। इसको हम डिबे में लिखेंगे क्योंकि हमने डिबे का यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक डिबे में वैल्यू आ गई किसकी, आयोनिक कैरेक्टर की। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है कि एक्चुअल डायबल मोमेंट जो है वो क्या है, या इसका परसेंटेज कैरेक्टर का क्या है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, म्यू ऑब्जर्व दैट इज 1.90 डी, ठीक है। ये तो हमारे पास वो है। अब हमने परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1.90 डी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4.4 डी। 43.2% जो है हमारे पास कैरेक्टर का जो HF बॉन्ड है उसका आयोनिक नेचर जो है वो 43% है, और 57% 100 में से 43% को माइनस करें पीछे बचता है 57। इतने परसेंट वो डाइपल है या आयोनिक है और 57% वो कोवलेंट है, ठीक है। द बॉन्ड इज परमानेंटली प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। ज्यादातर कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, कोवलेंट का आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये केमिस्ट्री आपको पता चल गई कि इसकी आयोनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो या देखना हो कि ये कोवलेंट है प्रीडोमिनेंटली या ज़्यादा आयोनिक है, तो फिर इस तरीके इस फॉर्मूले को हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने डिस्कस करना है बॉन्ड एंगल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायपोल मूवमेंट क्या है, सही। अगर डायपोल मूवमेंट हमें किसी भी मॉलिक्यूल की मालूम होगी तो हम उसके थ्रू उसकी ज्योमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर को किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर है, इट मींस उसकी डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो रही है या वो जीरो है। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करूँ, हमें तो सिर्फ इसकी डायपोल मूवमेंट फॉर एग्जांपल पता है। डायपोल मूवमेंट है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल की 1.485 डी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 1.85 डी है, और एंगुलर जो तो स्ट्रक्चर थोड़ा एंगुलर होगा, यानी इसका थोड़ा बेंट एंगल होगा। तो एंगल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ रही है, 104.5 डिग्री, ठीक है। तो इससे पता चल गया ना, ज्योमेट्री इस तरह नहीं इस तरह है इसकी ज्योमेट्री। यही चीज़ ढेर सारे जो हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई की गई, जैसे कि H2S में और SO2 में। उनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास H2S का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सल्फर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके लोन पेयर की तरफ एक वैल्यू जा रही है, तो इसका म्यू का जो है वो हमारे पास वैल्यू 0.95 डी आ रही है। अगर ये वाला ना होता लोन पेयर, इट मीन्स इसने एक दूसरे को कैंसिल कर देना था, या बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी ज्योमेट्री को शो कर रही है। अब इसी तरह सल्फ़र का सेम इसी तरीके से वो उसका लोन पेयर है, और इसी तरह ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसकी म्यू की वैल्यू 1.61 डी होगी। इस तरह हमारे पास आ जाती है कार्बन और CO या कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.12। इसी तरह ज़ीरो वैल्यू आती है हमारे पास CO2 की, ठीक है। और इन दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो है। इसी तरह सेम वही इफेक्ट कैंसिल हुआ, म्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो चली गई। यहाँ पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या टेट्रा एटॉमिक, जैसे ये देखें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें हैं, और इसी तरह 4 एलिमेंट्स इसमें हैं। अब इसके म्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है और इसके म्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है, यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सारे एलिमेंट्स की ज्योमेट्री डिस्कस हो गई। तो ज्योमेट्री बेसिकली पता चल गई कि कैसे जो है ज्योमेट्री वो ज़ीरो हो सकती है, डायपोल मूवमेंट ज़ीरो हो सकती है, ज्योमेट्री बेंट एंगुलर हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट हो सकती है, और उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट डायपोल मूवमेंट का।
नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।